हेलो पेरेंट्स, मेरे चैनल वर्सेटाइल वर्क्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अच्छा, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक पहेली के साथ। सुबह आता शाम को जाता, दिन भर अपनी चमक बरसाता, समस्त सृष्टि को देता वैभव, इसके बिना नहीं जीवन संभव। बताओ क्या? जी हाँ, सूरज। चलिए अब एक और मज़ेदार पहेली पूछते हैं। बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं होती? दूध। अब इन दोनों पहेली के आंसर में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें ऊ की मात्रा आती है। तो आज हम आपको सिखाएंगे ऊ की मात्रा, किस तरह से उसका उच्चारण करना है और कैसे उसको लिखना है। साथ में जो ऊ और ऊ की मात्रा का कंफ्यूजन बच्चों में होता है, उसको किस तरह से दूर किया जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऊ की मात्रा समझाने के लिए सबसे पहले तो आप बच्चे को रैंडमली कोई भी वर्ण देकर और बोलेंगे कि इस पर मात्रा लगानी है ऊ की, और उसको लगाकर बताएंगे। जैसे यहाँ पर लगी हुई है दू, क लिखा है तो उसको मात्रा लगानी है कू, मू, सू। और इसके साथ ही बच्चे को हर अक्षर से शुरू होने वाला कम से कम एक एक शब्द भी ज़रूर बताएं। धीरे धीरे उसकी वोकैबुलरी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको 2 या 3 शब्द लिखने को कहे। जैसे क से ऐसे शब्द लिखना है, बच्चे को बोले जिस पर ऊ की मात्रा आती हो। अब उसे क से ज्ञ तक ऊ की मात्रा लगवाकर लिखाना है। तो किस तरह से, जैसे हमने पूरा वर्णमाला उसको बोल दिया कि लिखना है आपको, और सब पर ऊ की मात्रा लगानी है, साथ में इसका उच्चारण भी करना है। तो बच्चा लगाता जाएगा और फिर साथ साथ बोलेगा भी, तो इससे उसका उच्चारण भी स्पष्ट होगा और उसको समझ में आएगा कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा और मात्रा किस तरह से लगेगी। इस तरह से आप उसे क से ज्ञ तक पूरी वर्णमाला पर ऊ की मात्रा लगाने को कहे। उसके बाद शुरू होती है एक्टिविटी, जिसमें है चित्र देखकर मात्रा वाला शब्द बताओ जिस पर ऊ की मात्रा आती हो। तो ये है फूल, ये लिखा है फूल और यहाँ पर लिखा है फुल। अब बच्चा छोटे ऊ की मात्रा तो सीख ही चुका है पहले से, और उसको आपने यहाँ पर ये भी बताया कि ऊ की मात्रा किस तरह से लगती है। तो जब वो इसको देखेगा कि यहाँ पर ये है बड़े ऊ की मात्रा, तो उसको समझ में आएगा कि ये क्या है, फूल। तो उसका उच्चारण करके आप बच्चे को बताइए तो आराम से समझ जाएगा और वो इसको टिक कर देगा। ये क्या है, अजगर या ऊद बिलाव। देखकर उसको समझ में आ जाएगा कि ये अजगर नहीं है तो क्या है, ऊद बिलाव। तरबूज है या खरबूजा? तरबूज। चित्र देखकर बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं और उनको ये एक्टिविटी करने में अच्छा भी बहुत लगता है। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है, आप ज़रूर कराएं, बच्चों के साथ ज़रूर करें इसको, इससे उनको समझ में भी आएगा। और जब बहुत सारे शब्द वो देखेंगे तो उनकी मेमोरी में वो बहुत लंबे समय तक रहेंगे। ये क्या है, भालू या चूहा? तो बच्चे इसको देखकर आसानी से समझ जाएंगे कि ये चूहा नहीं है, ये है भालू, और वो इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरी, जिसमें अक्षर जोड़ो शब्द बनाओ। अब यहाँ पर लास्ट का जो मात्रा वाला अक्षर है वो सेम है, और यहाँ पर ये बदल के अक्षर दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं। का में लू मिलाया क्या हो गया, कालू। भा में लू मिलाया तो क्या हो गया, भालू। और आ में लू मिलाया तो क्या हो गया, आलू। इस तरह से आप कई सारे एक्टिविटी बनाकर बच्चे को दे सकते हैं, कि आप अपनी क्लास में भी करा सकते हैं अगर आप टीचर हैं तो। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें है अक्षर जोड़ो शब्द बनाओ। ल बीच में लिखा हुआ है और हमें इससे जोड़कर शब्द लिखने हैं। जैसे फूल, भूल, कूल, मूल, तूल, जूल। इस तरह से आप बच्चे को बता सकते हैं कि लास्ट में ल आए। ये एक तरह के राइमिंग वर्ड्स या मिलते। नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें देखिए बीच में ऊ की मात्रा लगा दी है ला पर, तो हो गया लू, और इससे अक्षर जोड़कर शब्द बनाने हैं जो कि सार्थक शब्द हो। तो किस तरह से, आलू। तो ये हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हम आलू। भालू, इसको जोड़ते जाएंगे और नए शब्द बनते जाएंगे।
कालू, और ये शब्द बना बालू। इस तरह से बच्चों को जब आप सिखाते हैं तो उनको जब सीखना अच्छा लगता है तो उनकी मेमोरी में वो चीज़ बहुत लंबे समय तक रहती है और फिर वो उनकी वोकेबलरी शब्दकोश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है मिलते जुलते शब्द पर गोला करो। अब इसमें शुरू में दिया है धूम, इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है? दूध नहीं है, फूल नहीं है। पहले भी इस तरह की एक्टिविटी बच्चे कर चुके हैं इसलिए वो इजीली कर लेंगे कि धूम घूम, फूल धूल, जूस पूस, शालू भालू, सूरत मूरत। देखिए ये शहतूत लिखा है, इधर कबूतर लिखा है, जो कोई भी इससे मिलता जुलता नहीं है। इससे मिलता जुलता क्या है? मूरत। सूखा भूखा, सूरत मूरत। इस तरह से ये मिलते जुलते शब्द पर गोला कराना है। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें छोटे बच्चों के सहित बड़े लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये है पहेलियां। बूझो तो जाने। इसमें है गोल हूं पर गेंद नहीं, रोशनी देता हूं पर बल्ब नहीं, बताओ मैं कौन हूं? बताओ मैं कौन हूं? सूरज। अब आप बच्चे को उच्चारण करके बताएंगे सूरज, तो वो आराम से समझ लेगा कि सा पे ऊ की मात्रा है और रज, तो सूरज हो जाएगा। नेक्स्ट पहेली है हरा मैदान उसमें लाल मकान जिसमें रहते काले शैतान, बताओ क्या? तरबूज। अब आप बच्चे को पहले की तरह ही उच्चारण करके बताएंगे तरबूज, तो वो बच्चा आराम से इसको समझ पाएगा। ये एक्टिविटी अगर आप टीचर हैं और अपनी क्लास में भी कराएंगी तो आप देखिएगा बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट शो करेंगे। नेक्स्ट पहेली है जरा सी डिबिया डिब डिब करे, मानक मोती गिर गिर झड़े, बताओ क्या? ये है आंसू। और आप इसको लिखना बताएंगे बच्चे को, आंसू। नेक्स्ट है जब चाहे जिसको काटे कभी न बनता हत्यारा, इसे जेल कभी ना होती रखे बिना नहीं चारा, बताओ क्या? ये है चाकू। चाकू। नेक्स्ट है दिन को सोए रात को जागे, इसे देख बच्चे डर भागे, बताओ क्या? उल्लू। और ये कैसे लिखा जाएगा? उल्लू। आप थोड़ी सी मेहनत बच्चों के संग करेंगे तो वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। सफेद तन हरी पूछ, ना बूझे तो नानी से पूछ, बताओ क्या? मूली। अब आप बच्चे को बताएंगे मूली, और ई की मात्रा आप पहले से बता ही चुके हैं तो इस तरह से उसका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है चित्र देखकर नाम लिखो। बच्चे चित्र देखकर तो आसानी से समझ ही लेते हैं, जैसे ये है भालू, तो भालू। खरबूजा। कबूतर। और ये चूहा क्या खा रहा है? आलू, तो ये आ गया चूहा और ये आ गया आलू। इस तरह से आप बच्चे को बोल बोल के लिखवाइए और साथ ही उसका उच्चारण भी करवाइए। जब उसे अच्छी तरह से ऊ की मात्रा समझ में आ जाए तो आप उसे ये एक्टिविटी दे सकते हैं। इसमें है कि इस तरह के शब्द लिखने हैं जिसमें सा पर ऊ की मात्रा आती हो, दा पर ऊ की मात्रा, ला पर ऊ की, पू हु मु। अब इसमें आप शुरू में पहले एक एक शब्द भी दे सकते हैं, बाद में जब बच्चे को समझ में आने लगे तब आप उसे दो दो शब्द करके दीजिए। इससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शब्द का उसके पास संग्रह हो जाएगा और उसको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। जैसे ये आया सू, तो इससे क्या लिखेंगे आप? सूरत। और
सूत, है ना। इस तरह से आप कुछ भी दो शब्द उसे बता सकते हैं। दू से दूध और दूत। इस तरह से एक्टिविटी में बच्चे को ये सुलेख देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उसे ज़्यादा शब्द एक बार में लिखने को मिलते हैं एक सेंटेंस की फॉर्म में, और इससे उसको लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। और आप उसे छोटा छोटा भी देंगे तो वो बहुत खुशी से उसकी प्रैक्टिस भी करेगा और उसको बहुत कुछ समझ में भी आएगा। तो इस तरह से आप उसे दे सकते हैं, झूम झूम कर भालू नाचा खूब नाचा। तो इसमें कई सारे शब्द ऐसे आ जाएंगे जिस पर ऊ की मात्रा है। नेक्स्ट और लास्ट है जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि ऊ और ऊ की मात्रा का। तो एक तो आप उसको ये बताएं कि जो ऊ की मात्रा होती है वो धीमे स्वर में बोली जाती है और कम समय के लिए बोली जाती है, और दूसरा जो ऊ की मात्रा है उसे तीव्र स्वर में बोलते हैं और अधिक समय के लिए बोलते हैं। एक तो ये तरीका है बच्चों का कंफ्यूजन दूर करने का। दूसरा, आप उसको इस तरह के शब्द की प्रैक्टिस कराइए जिसमें दोनों मात्राएं आती हों, ऊ की भी और ऊ की भी। जैसे ये कुछ शब्द हैं, जुगनू, इसमें देखिए छोटे ऊ की मात्रा भी है और ऊ की भी मात्रा है। जुगनू, खुशबू, जुनून, जुलूस, गुरु, शुरू। इस तरह के आप बहुत सारे शब्द बच्चे को दे सकते हैं जिससे उसका ऊ और ऊ की मात्रा का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।